ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सभी भाई बहनों की याद प्यार लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, बाबा और बाबा के सामने बहुत से बच्चे पहले से ही थे और बाबा एक एक को बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे थे। कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ कि एक बहुत सुंदर फूलों का बगीचा है और दूसरी तरफ बहुत घना जंगल दिखाई दे रहा था। बाबा ने बच्चों को कहा, बच्चे जिसका जो मन करता है चाहे तो बगीचे में जाएं, चाहे तो जंगल की तरफ जाएं। तो सब बच्चे बगीचे की ओर जाते हैं और बहुत सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू लेते हैं, बहुत एंजॉय कर रहे थे। लेकिन देखा कि बहुत थोड़े ऐसे बच्चे थे जो जंगल की ओर गए और जैसे वो जंगल की ओर गए और जहाँ कदम रखते थे वहाँ पर और बहुत सुंदर बगीचा बनता जा रहा था। धीरे धीरे वो सारा जंगल एक बहुत सुंदर बगीचा बना और उसकी खुशबू भी इतनी प्यारी सी आ रही थी और बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, बच्ची देखा कि ये जो जंगल है इसको फूलों का बगीचा बनाने का कार्य किसने किया है? बाप के साथ जो यज्ञ के आधार मूर्त हैं उन्होंने जंगल को बगीचे के रूप में परिवर्तित किया और जंगल के अंदर कांटे, कई प्रकार के भयानक रूप थे और जंगल के अंदर कई प्रकार के जानवरों की आवाज़ भी थी और उस आवाज़ को भी शांत किया, कांटों को फूल बनाया और जंगल को मंगल बनाया है। आज जो फूलों को बगीचा देख रहे हैं ये सारी मेहनत, त्याग, तपस्या, निश्चय और बाप के साथी बनकर के इस कार्य को साकार किया है। लेकिन अभी जो बच्चे हैं उनका भाग्य इतना श्रेष्ठ है कि आते ही उनको फूलों के बगीचे में आने का मौका और फूलों के बगीचे में ही बच्चों को अनेक प्रकार के अनुभव करने का मौका मिला है। और कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ, हर एक बच्चा क्या करता था, जो फूलों के बगीचे में पहले से खड़े थे वो ऐसे हो जाते थे, वो कहता ये मेरा बगीचा है, ये मेरा बगीचा है। बाबा ने कहा अभी कई कई बच्चे ऐसे हैं, मैंपन के कारण कि मैंने ही किया, मैंने सेवा बढ़ाई। बाबा ने कहा ये कार्य बाप का कार्य है और जो फाउंडेशन में जो निमित्त रहे उनका कार्य है और अभी भी बाबा जो हैं इस कार्य को इन प्यारे बच्चों के द्वारा करा रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को ध्यान देना है कि जैसे फाउंडेशन के अंदर जो आदि रतन थे, एक मत, एक भरोसा, एक बाप, एक श्रीमत का ही आधार लेकर के
यूनिटी बना कर के चलते रहें। आज जिस कारण से सारे विश्व के अंदर बाप का नाम प्रत्यक्ष हो रहा है, तो बाबा ने कहा कि बाप भी क्या चाहते हैं, बीच बीच के अंदर जब बगीचे में माया के तूफान आते हैं, वो है मेरापन और अहम भाव। तो जैसे वो मेरापन अहम भाव की फीलिंग आती थी, जो खिले खिले फूल होते थे वो धीरे धीरे जैसे उसकी खुशबू भी कम और साथ साथ वो फूलों के अंदर जैसे मुरझाहट आने लगी। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को बाप ने ऐसा कार्य दिया है माली बना कर के कि फूलों का एक भी पत्ता मुरझाहट की ओर न जाए। उसके लिए बच्चों को हमेशा ध्यान रखना है, बाबा ही करण करावनहार है और बच्चे निमित्त हैं, और निमित्त भाव से हर कार्य सहज हो जाएगा। तो जैसे बच्चों ने ये ध्यान रखा कि निमित्त भाव है और बाबा करा रहा है, उस समय जो मुरझाए हुए फूल थे वो भी सब के सब एकदम सुंदर एकत्रित हो गए। तो बाबा ने कहा यही बच्चों की जो एक मत एक श्रीमत पालन करने का कार्य कर रहे हैं, यही बाप की प्रत्यक्षता का साधन है। जिसको फिर थोड़ी देर में क्या देखती हूँ, कुछ साइंटिस्ट हैं वो बगीचे को देख रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं। वो जंगल वाले स्थान पर जाते हैं तो उनको लगता है कि ये ऐसा कार्य तो दुनिया में कौन कर सकता है। फिर उनको जैसे अनुभूति होती है कोई ईश्वरीय शक्ति ही ये कार्य कर रही है। तो बाबा ने कहा साइंटिस्ट हैं चाहे दुनिया वाले हैं, बाप के इस कार्य को धीरे धीरे पहचानने लगे हैं और समय आएगा वो एक बार इस कार्य को पहचानेंगे और उसका भी खुद लाभ लेंगे। फिर बाबा ने क्या किया, सब बच्चों को उस बगीचे से एक कमल का फूल और एक गुलाब का फूल और 2-4 और फूल थे वो तोड़ करके हर बच्चे को दिया। और बाबा ने कहा कि जैसे कमल का फूल जैसे बाबा ने दिया उसमें वो नहीं था, उस कमल के फूल के अंदर बहुत ज़्यादा चमक दिखाई दे रही थी और उसकी किरणें चारों तरफ फैल रही थी। तो बाबा ने कहा बाप ने जो बच्चों को ये फूल दिया है केवल फूल नहीं है, बाप ने हर बच्चे के अंदर विशेषताएं भरी हैं, शक्ति दी हैं और हर बच्चा उन विशेषताओं और शक्ति से ही अपने को संपन्न और विश्व को साकाश देने की और विश्व को कुछ न कुछ वरदान देने की सेवा कर रहा है और भी करना है। फिर जैसे बाबा ने गुलाब का फूल दिया, वो गुलाब का फूल ऐसा नहीं था जो यहाँ होता है, वो बहुत सुंदर था। उसकी खुशबू में कई प्रकार की खुशबू अलग अलग प्रकार से आ रही थी। बाबा ने कहा ये सब के सब मेरे गुलगुल बच्चे हैं और बाप तो हर समय हर बच्चे को गुलाब के रूप में ही देखता है। बच्चा कोई कुछ भी हो लेकिन बाबा हर बच्चे को गुलाब के रूप में देखता है। फिर बाबा ने 2-3 और फूल दिखाए। बाबा ने कहा देखो ऊपर से फूल में कुछ ऐसा सुंदर नहीं लग रहा, लेकिन उसकी जो खुशबू आ रही है वो बहुत प्यारी सी है और हर फूल की अपनी अपनी खुशबू है। तो बाप का हर बच्चा बाप का लाडला है और हर बच्चे के अंदर बाप ने जो विशेष गुण भरे हैं उस बच्चे गुण से ही बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। फिर बाबा ने जैसे सबको वो फूल दिए तो हाथ में फूल लेकर के सब बच्चे ऐसे खड़े थे, हर एक के हाथ में गुलदस्ता रूप दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा सदा यही ध्यान रखना है कि हम बाबा की बगिया के सुंदर फूल गुलदस्ते हैं और सदा ही ऐसे महकते रहना है
और इन महकते फूलों को देखकर सारे विश्व के अंदर बाप की प्रत्यक्षता का डंका भी बजेगा। फिर बाबा ने बहुत प्यार कर रहे थे, बाबा ने सबको याद प्यार दिया और फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया। भोग के बाद जिनके भोग थे बाबा ने उनको इमर्ज किया और इमर्ज करते हुए हर एक को दृष्टि दे रहे थे और उस दृष्टि से उनको भी कुछ न कुछ अनुभूति हो रही थी। ओम शांति।